नमस्कार दोस्तों, श्रवण स्टडी में आप लोग साथ है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे भैया, सबसे पहले हल दिया है बहुपद बराबर ए एस स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए एस स्क्वायर प्लस के बी एस, बी एक्स और प्लस का क्या दिया है तो भैया सी दिया है। नीचे से आप लिखेगा यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये मेरा a का मान होता है, तो a बराबर ये हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाए तो x का गुणांक क्या है भैया तो b, तो हम लिख लेंगे b। c बराबर क्या हो जाएगा भैया तो c हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे भैया, हम निकालेंगे अल्फा प्लस का बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भैया माइनस के बी वाई, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि b का मान तो b हो गया और a का मान तो a ही हो गया, ठीक ना। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है भैया तो c बाई ए होता है। तो c के जगह पे फिर c ही आ गया और a के जगह पे a ही आ गया, ठीक ना। तो हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। तो नीचे से लिखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक ना। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर हो प्लस के बी स्क्वायर हो, तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या आया भैया तो माइनस के बी बटे ए आया है, तो लिखेंगे माइनस के बी बटे ए का वर्ग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो भैया तो सी बाई ए है, तो हम सी बाई ए लिख लिए। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, 2 बार गुना करना है। तो b को जब माइनस b को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे a को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c में जब गुना करेगा तो हो जाएगा 2c और बट्टे का a, ठीक। देखिए a और a स्क्वायर का जब हम लॉसो लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो 1 से कटा, ऊपर वाला सेम ही आ जाएगा माइनस। अब a से जब इसमें भाग कीजिएगा तो a से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर और ए से जब हम भाग करेंगे इसमें तो कितना से कटेगा भैया ए से कटेगा, तो ए जो है ऊपर गुना कर देगा ना, तो क्या हो जाएगा भैया 2ac हो जाएगा, जो कि यही मेरा फाइनल आंसर है। तो चलिए हम भैया अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला भैया, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 का शून्य p और q है तो p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर का मान निकालिए। और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लिख लेंगे भैया सबसे पहले हल, ठीक। और क्वेश्चन हमको दिया है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3। आपको क्या करना है a और b और c का मान निकाल लेना है पहले। तो a बराबर कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा तो x का गुणांक -7 है तो क्या हो जाएगा माइनस के 7 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा भैया तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। हम क्या निकालेंगे भैया तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, इसका सूत्र होता है माइनस के बी बाई ए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस पहले लगा है तो आप माइनस लगा लीजिए कोष्ट करके। बी का मान देखिए कितना है भैया तो माइनस का 7 है, और ए का मान कितना है भैया तो 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया तो प्लस, कहने का मतलब 7/2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भैया तो सी बाई ए होता है सूत्र। अल्फा का मान सी का मान कितना है 2 है और ए का मान कितना है 2 है, तो इसका भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे भैया, हमको निकालना है पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, ठीक ना। क्या निकालना है पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ठीक ना। इसी सूत्र पे आपको इसको ले जाना है कि हो जाएगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2pq। मतलब कहने का मतलब a के जगह पे क्या आ गया p आ गया और b के जगह पे q आ गया। चलिए तो कितना आ गया तो p प्लस क्यू है ना, तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7/2 आ गया, तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 pq दिले हैं, तो pq कितना आ गया भैया तो अल्फा इंटू बीटा है ना 3/2 आ गया, तो हम लिख लेंगे इसको 3/2। चलिए हो जाएगा कितना 7 × 49, 2 दूनी 4। अब देखिए भैया 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा भैया तो 3 हो जाएगा। या आप गुना कर सकते, नहीं काटिए है ना, इसको गुना ही कर दीजिए। कितना हो जाएगा भैया ऊपर 6 हो जाएगा बटे का 2 हो जाएगा।
लॉसो लेंगे तो कितना आएगा भैया 4 आएगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 6 दूनी कितना हो जाएगा भैया 12। 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, मतलब कि 37/4 आंसर आ गया, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए भैया तो हल। ठीक, क्वेश्चन दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक ना। तो नीचे से आपको लिखना है यहां a बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माने कोई संख्या नहीं है तो 1 छुपा रहता है, ठीक ना। यहां भी देखिए x है तो यहां भी कोई संख्या नहीं तो 1 छुपा रहेगा, और c का मान क्या होगा तो भैया तो 1 हो जाएगा, 1 दिया है ना। तो हम क्या निकालते हैं पहले, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जो कि सूत्र होता है माइनस के बी वाई, मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी वाई होता है। तो माइनस पहले लगाया तो माइनस लगा लीजिए। बी का मान कितना है भैया, तो 1 है, और ए का भी मान कितना है 1 है, तो माइनस गुना करेगा तो कितना हो जाएगा भैया, तो -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है भैया, तो सी बाई होता है, माने गुणनफल का। सी का मान 1 है और ए का मान 1 है, जब 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया 1 आएगा। तो हमको बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भैया, तो माइनस का 1 है तो हो जाएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है। अब चलिए इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, -2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा भैया माइनस का 1 आंसर आएगा, जो कि आपकी एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल कितना है भैया 3 है। शून्यकों का योग मतलब होता है भैया अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया भैया 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है भैया 3 दिया है, और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ठीक ना, तो ये हो गया ऊपर का शून्यकों का योग, नीचे वाला हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो हम लिख लेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है भैया, तो अल्फा बीटा होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भैया, तो 4, लिखेंगे 4x प्लस अल्फा इंटू का मान कितना है भैया 3, तो 3 लिख दिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस के 4x और प्लस का 3, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। ठीक, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। यह 2016 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेंगे भैया तो हल। ठीक, लिख लिए, लिखेंगे दिया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस को 9 बराबर हम क्या मान लेंगे भैया, तो 0 मान लेंगे। ठीक ना, तो हम लिखेंगे 4x बराबर, अब देखिए माइनस का है तो क्या आ जाएगा भैया, तो प्लस में आ जाएगा 9 इधर आएगा, तो ना। अब 4 गुना में तो क्या आ जाएगा भैया, तो भाग में आ जाएगा, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर 9 बटे कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, तो हम लिखेंगे सिर्फ देखो एस स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर हटेगा तो बराबर की उस साइड क्या लगेगा भैया, तो प्लस माइनस क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 9 का बार कितना आ जाएगा भैया 3, और 4 का बार कितना आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस कितना आ गया 3/2 आ गया, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।